Good morning, everyone. Welcome back in my platform that is Science with Logic. यानी लॉजिक के साथ अपने को साइंस सीखना है और समझते हैं। कल मैंने 7th क्लास का एक टॉपिक बायोलॉजी का लिया था, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। उनमें हमने बात करी थी उन चैप्टरों में कि जो रिप्रोडक्शन है उसका डेफिनेशन पढ़ा था, मैंने डेफिनेशन सीखा था। उसके बाद रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्लांट के क्या क्या है वो भी जाना था। उसमें ये जाना था कि भाई रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर है, ये सब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। आज ये सीखेंगे कि भाई रिप्रोडक्शन इन प्लांट में कितने तरीके से हो सकते हैं, कितने टाइप हैं इसके। तो इसके दो टाइप्स हैं। पहला है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। असेक्सुअल अगर आप लॉजिकली समझना चाहें, क्योंकि प्लेटफॉर्म लॉजिक है, असेक्सुअल यानी अ से हो जाएगा अकेला, यानी सिंगल पेरेंट जिसमें इन्वॉल्व होगा, वैसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट अगर इन्वॉल्व होगा तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और उसका एग्जांपल बडिंग हाइड्रा हो जाएगा और बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा हो जाएगा। तो डेफिनेशन इंग्लिश में देखते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सही बात है, लेकिन इसमें गैमेटिक का फॉर्मेशन या गैमेट इन्वॉल्व नहीं हुआ। यानी प्लांट के कोई पार्ट, चाहे तो आप बडिंग इन हाइड्रा वाला देख सकते हैं कि हाइड्रा से बड निकल के वो इनलार्ज होके फिर वो सेपरेट होके अलग प्लांट बनता है। यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल में होना, यही तो रिप्रोडक्शन है। यानी नया कोई चीज बन रहा है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनेगा। इसमें एग्जैक्ट कॉपी होगा, सॉरी भाई, इसमें एग्जैक्ट कॉपी होगा, 100% होगा। क्यों? क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व कर रहा है, तो इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं है। जब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं है तो 100% रेप्लिका होगा, 100% कॉपी होगा। लेकिन इसमें और एक बात, एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि मजहर भाई सही बोल गए कि गलत बोल गए। वो ये है कि सिंपल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये कमेंट में जरूर बताइएगा भाई साहब। और चलिए दूसरा सेक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट समझता हूं, लेकिन इसका डायग्राम मैंने नहीं दिया है। डायग्राम हो सके तो आगे सेक्शन में दे देंगे, या अभी ही डायग्राम समझ लीजिए। जैसे बडिंग इन हाइड्रा है, इन हाइड्रा, हाइड्रा ये हाइड्रा के प्लांट है, ये बड है, इसको टेंटेकल्स बोलते हैं, टेंटेकल्स। फिर ये वाला बर्ड आगे ग्रो करता है, डेवलपमेंट होता है, इलाज होता है, धीरे धीरे इस तरह करके आगे चल के यही वाला प्लांट हाइड्रा का बहुत बड़ा बर्डिंग हो जाता है, और फिर ये यहां से कट करके खुद से सेल्फ सेपरेट हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। ये भी टेंटिकल्स, ये भी टेंटिकल्स, यानी एक हाइड्रा का प्लांट दो हाइड्रा में प्रोड्यूस हो गया, पैदा हो गया, लेकिन इसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं है। गैमेट इन्वॉल्व नहीं है, तो जहां पे गैमेट इन्वॉल्व नहीं होगा वहां सीड नहीं होगा, इसलिए ये सीडलेस होता है। तो क्वेश्चन पूछने वाला पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में या फिलअप या ट्रू फॉल्स कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। सही बात की गलत बात, इस तरह का टाइप पूछ सकता है या पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड आर नॉट फॉर्मेशन। पहला ऑप्शन दे देगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा दे देगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा दे देगा बोथ, और चौथा दे देगा कांट बी प्रिडिक्ट, यानी नहीं कह सकते। तो आंसर गोस टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। जब पेरेंट तो इन्वॉल्व होता है लेकिन डबल पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होता है, तो गैमेट भी इन्वॉल्व नहीं होता है। जब गैमेट इन्वॉल्व नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं तो ओव्यूल, ये सब नहीं तो सीड का फॉर्मेशन नहीं। अब आइए थे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम टू पेरेंट सेल या टू पेरेंट इन्वॉल्व आर कोल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा। चाहे आप रोज की बात करें, रोज प्लांट और हिबिस्कस प्लांट, यानी रोज प्लांट में रोज का फ्लावर आता है और फ्लावर में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा दो पेरेंट इन्वॉल्व रहेगा। अगर एसेक्सुअल बोला हूं तो उसके लिए सॉरी। तो दो पेरेंट हमेशा इन्वॉल्व रहेगा। रोज वाले प्लांट में रोज का जो फ्लावर होता है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, पार्ट ऑफ फ्लावर, वो क्या हो जाएगा? मेल है तो मेन आना चाहिए, तो स्टैमेन, यानी स्टैमेन मेल पार्ट है या मेन आया, मेन मतलब मेल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है स्टैमेन। और उसके बाद फीमेल आएगा तो ये फ्लावर का पूरा डायग्राम में खुद इसको समझते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे इसके में हल्का सा रफ आइडिया दे दिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल आता है। तो आप बात बताइए कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर आपस में मेटिंग करेगा या पॉलिनेशन करेगा, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, तो वहां पे सीड बनेगा। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ये मेल पार्ट और फीमेल पार्ट टू पेरेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जहां पे गैमेट की बात करते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो वहां पे मेल गैमेट होगा, और जहां पे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहां पे फीमेल गैमेट है। जब आपस में गैमेट मिलेगा भाई तो फ्यूजन होगा, तो फ्यूजन के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फिर वो सीड का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन पूछने वाला आपसे पूछ सकता है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा क्या कि कौन से रिप्रोडक्शन में सीड का फॉर्मेशन होता है। बात बाकी भाई इसके आगे इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो ये फ्रेगमेंटेशन है, स्पोर फॉर्मेशन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, ये तीनों में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व रहता है। इसका सेक्शन इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में उसके साथ इसको भी देखूंगा, क्योंकि मैंने इसका कंपैरिजन चार्ट में देखा है। आप इससे डेफिनेशन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। रेस्पेक्ट योर टीचर एंड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स।